बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एक बार फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड के लेक्चर नंबर 13 में खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड टूल के हवाले से और हम बिल तरतीब सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। और आज के लेसन की तरफ हम चलते हैं। आज के सबक में हमने क्या पढ़ना है व्यूअर, इससे पहले अगर हम रिकैप कर सकें कुछ, तो इससे पहले हम होम मेन्यू को कंप्लीट कर चुके हैं और ही मेन्यू की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जिसमें क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट के हवाले से जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है, उसके ऊपर पैराग्राफ के हवाले से, स्टाइल्स के हवाले से और लास्ट टाइम हमने एडिटिंग के हवाले से पढ़ा था। आज के सबक में हम इंसर्ट के हवाले से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इंसर्ट को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट क्रिएशन के दौरान। तो उससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं कुछ टेक्स्ट खुद लिख के रखता हूँ पहले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एडिटिंग को वक्त दे सकें, ताकि हमें वो वक्त जो लिखने में, टेक्स्ट लिखने में सर्फ हो रहा है, वो बच सके और हम वो काम एडिटिंग में सर्फ कर सकें। व्यूअर, जितनी भी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंट्स पर लगी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस तरह आप बुलेट्स नंबरिंग देख रहे हैं, उसके अलावा हेडिंग को अप्लाई देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। व्यूअर, आज हम एक नए मेन्यू की तरफ चलेंगे, मेन्यू बार में से इंसर्ट मेन्यू की तरफ। ये मेन्यू भी एक इंतहाई अहम मेन्यू है और इसका इस्तेमाल भी डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम चलते हैं इंसर्ट पर। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नीचे अब इंसर्ट से मुतल्लिक़ प्रॉपर्टीज़ ओपन हुई है। रोबिन में अब इंसर्ट दिखता है, जिस तरह फाइल होम से नीचे अगर आप देखेंगे तो होम से मुतल्लिक़ प्रॉपर्टीज़ अपीयर हो रही है, जिसमें फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। और इसी तरह जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपीयर होकर आपको नज़र आएंगी। व्यूअर, इसमें हम एक एक करके इन सब प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करती हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह इनसे मुतासर होता है और किस तरह ये डॉक्यूमेंट्स पर इफ़ेक्ट होती है। व्यूअर, अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको इस तरफ अपने लेफ्ट साइड पर, जो सबसे टॉप पर फाइल के फ़ौरन नीचे कवर पेज अमूमन व्यूअर अगर मैं बताता चलूँ तो कवर पेज बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आपकी किसी भी बुक की जिल्द होती है या किसी भी बुक का जो फर्स्ट पेज या कवर पेज उसको बोलते हैं, जो उसका फर्स्ट पेज होता है, जिसको हम अमूमन उर्दू में जिल्द बोलते हैं बुक की, वो उसकी कवर पेज होती है। यकीनन जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें इंग्लिश डॉक्यूमेंट में इंग्लिश बुक्स भी हो सकती हैं, तो उसके लिए ज़रूरत इस समर की भी है कि आप उसका कवर पेज बनाएं। तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2013 कि आप उसके लिए कवर पेज बना सकें। तो व्यूअर, किस तरह हमने बनानी है? सबसे पहले वो लोकेशन, क्योंकि पहला पेज जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का वो कवर पेज में रखा जाता है, तो इसलिए मैं सबसे टॉप पर इस जगह पर मैं कवर पेज बनाऊंगा। कवर पेज बनाने के लिए मैं कवर पेज पर जाकर क्लिक करूंगा और यहाँ बहुत सारे कवर मौजूद हैं बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड इन बने हुए कुछ पहले, उनमें से कोई एक बना हुआ कवर पेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ। व्यूअर, फॉर एग्जांपल मुझे ये कवर पेज बनाना है तो इस पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर ये कवर पेज नज़र आ रहा है। व्यूअर, इस कवर पेज को बनाने के बाद मैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी सेटिंग करूँगा। जिस तरह चूँकि मैंने इस ईयर के लिए बनाना है 2018 के लिए, तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करके टुडे जो डेट आ रही है इस पर क्लिक कर दूँगा तो 2018 जो आज की डेट है, जो आज का ईयर है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब ये हुआ कि इस डॉक्यूमेंट जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं इसका टाइटल क्या है, ये किससे मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट है, तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर रिसर्च। तो व्यूअर, इस तरह आप इसको अपना नाम भी अपने अपने डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक़ नाम देते हैं कवर पेज को भी, और उससे अलावा फ़ौरन आप पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल पिक्चर अभी आपने देखी नहीं है कि किस तरह हम लगाते हैं या किस तरह चेंज करते हैं, इस पर भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे पिक्चर के हवाले से, इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और इस तरह आप डॉक्यूमेंट कवर पेज बनाए। इसको आज की डेट भी जो आई हुई है वो आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कंपनी का नाम वगैरह अगर आपने कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह जिस आपसे अपना नाम, ऑथर का नाम देना है जिसने ये बुक लिखी है तो उसका नाम भी आप दे सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह आप कोई भी कवर पेज देखते हैं तो उसमें तकरीबन यही चीज़ें होती हैं। आपकी बुक का नाम, उसके बाद आपके बुक ऑथर का नाम और उसके बाद आपको वो डेट वगैरह होती है या पब्लिशर का नाम होता है। व्यूअर, इस तरह आप कवर पेज डिज़ाइन करते हैं। व्यूअर, कवर पेज के फ़ौरन बाद अगर आप देखें तो कवर पेज के फ़ौरन बाद आता है पेज ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या काम है? ब्लैंक पेज जिस तरह आप न्यू पेज लेते हैं वो यही काम ब्लैंक पेज का भी है। आपको कहीं अगर न्यू पेज की ज़रूरत है डॉक्यूमेंट के अंदर तो उस वक्त आप जस्ट ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ब्लैंक पेज आपके डॉक्यूमेंट में आ जाता है। ब्लैंक पेज का आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इजाफा हो जाता है जिस तरह आप देख रहे हैं। तो व्यूअर, इस तरह
आप ब्लैक पेन पर काम करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मज़ीद एक पेज का इजाफा कर सकते हैं। फिर उससे आगे अगर हम चल सकें तो हमें नज़र आ रहा है, हम देख सकते हैं कि उससे आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से क्या मुराद है? पेज ब्रेक से मुराद, जिस तरह लफ्ज़ ब्रेक से आपको वाज़ेह हो रहा होगा, पेज का टूट जाना, मतलब आप पेज के किसी हिस्से से चाहते हैं यहाँ से टेक्स्ट ब्रेक होकर न्यू पेज पर चला जाए, तो उसको हम पेज ब्रेक कहते हैं और वहाँ पेज ब्रेक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह से चाहता हूँ कि ये पेज ब्रेक हो जाए और ये क्वेश्चन फॉर डिपार्टमेंट, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये नीचे वाले न्यू पेज पर चला जाए, तो मैं यहाँ पर पेज ब्रेक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है ये यहाँ से पेज ब्रेक होकर न्यू पेज पर चला जाएगा। पेज ब्रेकिंग के हवाले से, सेक्शन ब्रेकिंग के हवाले से हम मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे आगे। स्पेशल इसके हवाले से कुछ पोर्शन आएगा, वहाँ हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह आप पेज ब्रेक करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उससे आगे चलते हैं। आगे ये इन तीनों कवर पेज, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बाद आगे आने वाला जो टॉपिक है वो है टेबल के हवाले से। टेबल बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। अमूमन कोई भी जगह हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड में टेबल आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका होता है, जो आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत फ्रीक्वेंट करके बहुत स्मॉल अमाउंट में, लेस अमाउंट में शो करता है और उससे काफ़ी मैनी फेस डेटा वो नज़र आता है। तो व्यूअर, हम टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं? अमूमन टेबल आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में टेबल्स तकरीबन लाज़िम मलज़ूम माने जाते हैं। हम टेबल्स को क्रिएट करने का देखते हैं कि यहाँ हम टेबल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद इंसर्ट में मौजूद टेबल पर क्लिक करें तो आपको पॉपअप मेन्यू खुलता हुआ नजर आएगा। एक टेबल को क्रिएट करने के एक से ज़्यादा तरीकाकार है। हम देखते हैं पहला तरीकाकार, जिस जगह पर आपने टेबल क्रिएट करना है सबसे पहले अपना कर्सर उस जगह पर ले जाएं और उसके बाद टेबल पर जाएं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से, ये जो आपके पास एक ग्राफिकल इंटरफेस है, यहाँ से टेबल को क्रिएट करें। अगर आप देख सकें तो जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर रोज एंड कॉलम जो है वो मल्टीप्लाई होते नजर आ रहे हैं। इस टेबल में अब की बार इस वक्त एक रो और एक कॉलम है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ तो वो बता रहा है कि इसमें 2 कॉलम और 1 रो हो गई है। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो ऊपर सामने आपको नजर आ रहा होगा पॉपअप मेन्यू में कि 3 रोज और 1 कॉलम हो गए। तो इस तरह आप ड्रैग करते हुए टेबल को ड्रा कर सकते हैं। ये पहला तरीका है और ग्राफिकल वे है। इसके अलावा अगर आप दूसरा तरीका हम डिस्कस करते हैं कि दूसरे तरीके से किस तरह टेबल आप बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका टेबल का, आप जस्ट इंसर्ट टेबल पर जाएंगे। इंसर्ट टेबल पर जाएंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि जो टेबल आप बनाना चाहते हैं उसमें कितनी रोज और कितना कॉलम आप रखना चाह रहे हैं। तो व्यूअर, मुझे जो यहाँ टेबल चाहिए उसमें 4 रोज 4 कॉलम होने चाहिए और उसके अंदर 3 रोज होनी चाहिए। इस तरह मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट किए, 3 रोज सेलेक्ट किए और उसके बाद मैंने इसको ओके किया। तो व्यूअर, ये टेबल आप देख रहे हैं न्यू पेज पर जाकर अपीयर हुआ है। उसकी न्यू पेज पर अपीयर होने की वजह यह है कि इस डॉक्यूमेंट में इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये टेबल का साइज़ बड़ा था, इसलिए ये खुद ब खुद स्किप होकर इसने स्पेस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर, न्यू पेज के अंदर बना लिया, नीचे वाले पेज के अंदर। तो व्यूअर, इस तरह आपका दूसरा तरीका टेबल को क्रिएट करने का ये है। और व्यूअर, इसके अलावा भी आप टेबल से मुतल्लिक़ मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप टेबल ड्रा भी कर सकते हैं। टेबल ड्रा करने का तीसरा तरीका टेबल को ड्रा करना। इससे किस तरह ड्रा कर सकते हैं आप देखते हैं हम इसको भी प्रैक्टिकली। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अगर टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके टेबल में 3 रोज हैं, आप चौथी रो ड्रा करना चाह रहे हैं, तो आपको जस्ट एक लाइन की सूरत में आपको इस तरह ड्रा करेंगे। ये एक लाइन का इजाफा हुआ और इसमें मज़ीद आप कॉलम भी इस तरह ऐड करेंगे। इस तरह आप कॉलम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये कॉलम ऐड हुआ। इसी तरह आप यहाँ से जस्ट, ये आपको नज़र आ रहा होगा पेंसिल की तरह, जिस तरह आप पेंसिल से ड्रा करते हैं टेबल वगैरह, बिल्कुल यही तरीकाकार है। ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन जब टेबल्स के अंदर किसी सेल का इजाफा करना हो तो तब हम इससे मावनत लेते हैं, इससे मदद लेते हैं और वहाँ पर हम मज़ीद कॉलम या मज़ीद रो आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह आज हमने देखा कि 3 तरीक़ाकार हैं टेबल को ड्रा करने के हवाले से। इंशाअल्लाह हम अगले सबक में टेबल के हवाले से मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब हम टेबल ड्रा करते हैं तो इसके हवाले से मज़ीद उसके लेआउट में बहुत सारी चीज़ें अपीयर होती हैं जिनको डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं, काफ़ी अहमियत रखती हैं टेबल के हवाले से। इंशाअल्लाह हम अगले लेसन में, अगले लेक्चर में टेबल के हवाले से मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर, अगर यहाँ तक किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप फेसबुक पर
हमारे चैनल पर जाकर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हमारा चैनल जो एड्रेस है, आप ये अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए। इंशाल्लाह आपको JK Academy का जो फेसबुक चैनल या फेसबुक पेज है वो आपको मिल जाएगा, और इसके साथ आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट करके अपनी आराज़ से आगाह कर सकते हैं। व्यूअर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।